अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्व स्वदेशो भुवन त्रयम। जय मां अन्नपूर्णे, जय मां वैभव लक्ष्मी। अन्नपूर्णा माता और श्री वैभव लक्ष्मी माता की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की कथा, उसके बाद वैभव लक्ष्मी माता की कथा। तो चलिए सुनते हैं अन्नपूर्णा माता की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल मैं आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री को सारी बात कही। वह बोली, हे नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं खुलासा करेंगे कि आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे किनारे की अप्सराएं झुंड बना के बैठी थीं। एक कथा सुनती तो सब मिलकर मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और इसकी विधि क्या है? मुझसे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 कांट का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन का उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को के सामने दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धनों को घर धन आए, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो इस प्रकार कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत की सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार व
बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार उसके सगी संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, संतान नहीं है तो इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस प्रकार यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने के 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर जा पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। हे पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें मां अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंख खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। सुलक्षणा के दिन चढ़े और 4 महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बना दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन दे दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांग कर पेट पालने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रखा और उन्हें अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगा। माता जी ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे सबके भंडारे भरना, हम पर भी कृपा करना। जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाए। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की भी यही बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं कि जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए स्कूटर या कार हो। इसी शहर में
राधा और गोपाल नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा, उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम काज करती, प्रभु भक्ति करती और बाकी का समय अपने पति की सेवा में लगी रहती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत करती, पति की चिरायु के लिए व्रत रखती। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे भी बुरी आदत लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर आग लगी हो तो कब तक बचा जा सकता है। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। सारा मास मेहनत करने पर जो उसे मिलता, उसे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती है। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े, यह सब कुछ उन वेतन से ही चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो पति की डांट खानी पड़ती। घर आकर वह इतना हाय हल्ला करता कि लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस परदेश में उसका कौन है जो उसे सहारा देता। वह अकेली पड़ गई। आज आकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देंगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन भांडे तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे कष्ट हर लेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने का सामान उधार में मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले पैसे नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं है वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भी भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आ बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप तो इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है, उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, शक्ति दो माँ, शक्ति दो, इस घर को बचा लो। अब आप ही मेरी अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पे विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा थी जिसमें तू पूरी खरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। आज पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। मुझे मेरी घर की खुशियाँ दे दो। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं, मुझे जीने के लिए धन की जरूरत है जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े पति को सुधार दो माँ। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो उसने देखा कि एक तिलकधारी ब्राह्मण खड़े हैं। जय माँ लक्ष्मी, बोलो राधा बेटी। राधा ने कहा, जय माँ लक्ष्मी। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा, दालें और खाने का सामान लेके आया हूँ। आप धन्य है महाराज। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ। महाराज, आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकलने के लिए कोई उपाय बताएं। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। लक्ष्मी को तिजोरियों में बंद कर रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे तो इस व्रत की विधि बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। पुजारी जी ने कहा, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता
जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसे हर प्रकार से सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल नहीं मिलता। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि के अनुसार नहीं किया जाए उसका फल शून्य ही होता है। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकले, जय लक्ष्मी माँ। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उनके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख लाल फूल अर्पण करके धूप के साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय वैभव लक्ष्मी माँ, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी से भूनकर बनाया गया प्रसाद जिसमें केले के टुकड़े पड़े हों और माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय भी आपकी जबान पर जय माँ लक्ष्मी रहनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 से 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को सब पक्षियों को डाल दे। हर भक्त के लिए जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे और लोगों को भी कथा सुनाए। इससे बहुत अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं तो इसके फल स्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है। उनके घर में सुख समृद्धि हो जाती है। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान न हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं है। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हों अर्थात 21 या 51वां व्रत रखें तो उस दिन 7 छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन कराएं। फिर कन्या को चांदी अथवा गिलट का एक एक सिक्का दक्षिणा में दे। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां भी भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियां की शक्ति ना हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हो कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने आपके व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करें, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। माँ, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना। बस बेटी, यही हर प्राणी के कल्याण का मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन भी मिलेगा। तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी जैसे आए थे वैसे चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा ली, दाल भी अंदर रखवा लिया। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर उसकी सहायता की है, उसे वह कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ कर घर आए पति के चरण छूकर उन्हें प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया और उसका मन बदल गया। उसने कहा, मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, न कभी जुआ खेलूंगा, न ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। राधा बहुत खुश हुई। उन्होंने माँ वैभव लक्ष्मी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनका सुहाग लौटा दिया और राधा ने अपने पति से कहा, अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों में बांटूंगी ताकि उनका भी मेरी भांति ही कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के
संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। इस प्रकार राधा और उसके पति गोपाल को माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से नया जीवन मिला। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने राधा और गोपाल का जीवन वैभवपूर्ण और सुखी किया, वैसे ही हम सबकी करना। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी।